तो 3 माइनस 5 नेगेटिव आएगा, तो dy इज नेगेटिव, तो डी डब्ल्यू हो गया माइनस एफ डी वाई। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ डी वाई माइनस एफ कितना लग रहा था, एम जी बाई एल वाई डी वाई। बस अभी आपको इंटीग्रल साइन को लिमिट्स भी बतानी पड़ेंगी। तो लिमिट्स क्या है, इनिशियली y की वैल्यू है l बाय n, 1 बाय nth पार्ट सस्पेंडेड था, करते करते हो गया 0। पहले ये स्टेप समझ लो, फिर इसका इंटीग्रेशन निकाल लो, ना आए तो फिर मुझसे पूछो। सर mgl/2n²। mgl/2n² इज करेक्ट आंसर। हाँ, ये स्टेप समझ में आया है काव्या? सर एक बार फिर से बोलेंगे, आपका वॉइस कट रहा था। ओके सी, सबसे पहले आपको ये समझना था, दिस इज द केस ऑफ वेरिएबल फोर्स। व्हाई? सर मैं फिर रिजॉइन करूं क्या? टू मूव दिस, बार बार कट रहा है और कनेक्शन Do it. अनस्टेबल दिखा रहे हैं। ओके सर। ओके बाकी लोग आ रही आवाज बराबर? सतेज? यस सर। सर आंसर क्या था? mgl/2n²। नहीं मिल रहा? अब तो बस इंटीग्रेट ही करना बाकी रह गया था। आ गया सर, आ गया। ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन। तो सपोज करो ये चेन का लेंथ जो सस्पेंडेड है वो y है, वही वेरिएबल है, जैसे जैसे ऊपर आएगा y की वैल्यू कम होती जाएगी। इनिशियली y की वैल्यू 1 by nth of l is suspended, तो y is l by n, finally it will become 0। ठीक है, y धीरे धीरे कम होगा तो dy नेगेटिव आने वाला है। जब y is the length of the chain suspended from the table, then force needed to move it with constant speed is m by l mass per unit length, y length का मास हो गया my by l into g कर दिया, ग्रेविटेशनल पुल हो गया, उसके अगेंस्ट फोर्स। नाउ कंसीडर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dy, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dy लिया, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन कितना आएगा, f into dy, बट dy इज नेगेटिव, तो माइनस एफ dy हो गया। टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन माइनस एफ dy, लिमिट्स l by n से 0, राइट? नाउ इंटीग्रेटेड, सो माइनस mg by l कांस्टेंट, y raised to 1 का इंटीग्रेशन y²/2, l by n से 0, so minus mg by l, 0 square root is 0, minus l²/2n², माइनस माइनस प्लस हो गया, mg by l, कैपिटल M लिखता हूँ, mg by l into l²/2n², एक l कट, mgl by 2n², जान समझा? यस सर। Okay, let's do this one. See, there's a block kept on a frictionless incline, a frictionless incline, a smooth surface. All surfaces are smooth, smooth surfaces. You have to find the speed or kinetic energy of the block when it reaches here. This distance being 10 meter. So this is position A, this is position B. स्मूथ सरफेस है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक ऑब्जेक्ट है, यहां से रिलीज किया मैंने रेस्ट से, नीचे आता तो स्पीड अप हो रहा था। यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट ए, बी। ए से शुरू किया था, बी पहुंचना था।
सो काइनेटिक एनर्जी ढूंढनी है ना। लोएस्ट पोजीशन पे। आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बताओ क्या किया, कैसे किया? हिंट दे रहा हूं, यूज। देखो वैसे तो हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया होता, एफबीडी से किया होता, राइट? एफबीडी से हम करते थे, फोर्स वोर्स निकाल के सारी चीजें कैलकुलेट करते थे। इस बार इजी मेथड से करेंगे हम लोग। फाइंड सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। वही सम ऑफ वर्क डन आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बनेगा। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी से निकालो कम से कम। इस प्रोसेस में वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी निकालो। हेलो, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आ रहा है ना, तो प्लस mgh। m कितना है मास पता नहीं, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू, हाइट ये कितना है, हाइट इज 10 sin 53, 10 sin 53 डिग्री। तो यू नो m 100 sin 53 is 0.8, 80 m। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी is 80 m and that too it is positive, right? Any other force you see which is working in this process? और कोई फोर्स है जो वर्क कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन इधर लग रहा है, ये नीचे आ रहा है, वर्क नहीं करेगा। सो देयर इज नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट, राइट? वर्किंग मतलब हैविंग सम वर्क ऑन इट। सो सिर्फ एक ही वर्क डन यहाँ पे काम आ रहा है। ना वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस का टोटल इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सो 80 m is equal to half m। velocity at this point is not known, velocity at that point is 0। ये हो गया। So mm cancel, v square is 160, v is equal to 4 root 10, 4 root 10, so 3.16, 12.64 meter per second, that's answer।
So work done is 12 root 160, that is 4 into root 10, 4 into 3.16, that is 12.64 meter per second. So kinetic energy, sorry, क्या निकाला था वो? Velocity ना? I had asked velocity at this point ना? So velocity at the lowest point is 12.64 meter per second, right? लोगों को कोई कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अभिजीत, सर ये वाला टॉपिक मुझे बहुत टफ लग रहा है स्टार्टिंग से। हाँ जी सर। कौन सा? तो ये क्वेश्चन टफ लग रहा है या ये पूरा टॉपिक ही टफ लग रहा है? पूरा टॉपिक, Sorry? वो लॉज ऑफ मोशन से लेके ये टॉपिक तक मुझे पूरा सब टफ ही लग रहा है। देखो, इसलिए मैंने बहुत स्लो पढ़ाया था। लॉस ऑफ मोशन तो कितना धीरे धीरे पढ़ाया। अब तेरा एग्जाम आ गया तो तूने बीच में प्रैक्टिस ही नहीं किया होगा। करो ना, आएगा आएगा आएगा। बिकॉज यही अभी सब है, कर यही ली। 4 चैप्टर जिसने पढ़ ऐसे लिया तो उसको सर- पूरी फिजिक्स आ जाएगी। नहीं, यहाँ पे वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना, राइट? क्या लिखा वहां पे? सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छी बात। तो आप सोचो ना, इसमें कौन कौन से फोर्सेस वर्क कर रहे होंगे? कौन से फोर्सेस लगते हुए नजर आ रहे हैं? सर अगर एक एसबीडी नॉर्मल में देखूं इसका, रिएक्शन, तो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? एमजी लग रहा है, हाँ, और नॉर्मल एक रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट इधर है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। नॉर्मल रिएक्शन का वर्क डन तो नहीं आएगा, नहीं सर, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो इसका वर्क डन ऐसे छोड़ दो। नहीं आएगा। फिर दूसरा कौन सा फोर्स है? एमजी, यही वर्क कर सकता है। तो Yes. एक ही फोर्स है जो वर्क कर रहा है, दैट इज ग्रेविटी। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। डाउनवर्ड मोशन में प्लस mgh, अपवर्ड मोशन में माइनस mgh। तो ये नीचे आ रहा है, Yes, sir. ये नीचे आ रहा है, तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्लस mgh, राइट? इसमें कोई कंफ्यूजन sir. नहीं। नहीं मास सर, जी, हाइट इज 10 sin 53, ये हो गया। तो sin 53.8 ATM हो गया। अब कोई अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो दैट इज ऑल्सो ATM। मास दिया नहीं है, वो मेरी गलती है, मैंने क्वेश्चन नहीं बोल गया मैंने क्या पूछा था। अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी पूछा है तो यू रिक्वायर मास। तो एनीवेज, अगर मास होता समझो 10 kg, तो वर्क डन कितना हो जाता था? 800। हाँ, और यही आपका काइनेटिक एनर्जी हो जाता था। ठीक, वाई? यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल आपको निकालना है। सो डेल्टा के, दैट इज KF माइनस के, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, वो आपका सेम हो गया। सी, वर्क सम ऑफ ऑल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होता है? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। और ये क्या है? 80 m आया था, ये इनिशियल हो गया 0। तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वही ATM है। बट समझो अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है यहाँ पे, तो यहाँ की वेलोसिटी समझो v है, तो mv स्क्वायर इतना हो गया, v कट हो mm कट, v स्क्वायर इज 160, तो v इज इक्वल टू रूट 160, दैट इज 12.64 मीटर पर सेकेंड। समझा? yes sir. ना, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एडिशन करता हूँ। ये हो गया आपका 20 मीटर, 50 मीटर कर देता। block comes to rest after covering 50 meter on horizontal track. Given inclined surface is smooth, sin mu k, coefficient kinetic friction between block
an horizontal surface. हिंट है, वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम यूज करना है। यहां से यहां आते हुए फ्रिक्शन नहीं था, सिर्फ ग्रेविटी था। यहां से यहां सिर्फ फ्रिक्शन है, ग्रेविटी नहीं है। इतना मैंने बोल दिया। अब आप खुद से दिमाग लगाओ, 3 मिनट का टाइम लो, खुद से दिमाग लगाओ, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा। हेलो, चला दिमाग? ठीक, यहां पे कैसा था? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। क्षितिज 0। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0, दोनों जगह पे 0। यहां से यहां तक वर्क डन किसने किया? यहां से यहां पे ग्रेविटी ने वर्क डन किया था, फ्रिक्शन नहीं। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? mgh। mgh प्लस या माइनस? प्लस। सर नेगेटिव। प्लस mg का वैल्यू 10 नहीं, नीचे डाउनवर्ड। सर नीचे जा रहा है ना, तो वो अच्छा हाँ। ग्रेविटी नीचे लग रहा है डिस्प्ले। जी सर, जी सर, जी सर। hs 10 sin 53 है, दैट इज 80 m, राइट। वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन, यहाँ पे फ्रिक्शन तो नहीं लग रहा था, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा था, तो यहाँ पे कितना आएगा फ्रिक्शन का फोर्स का वर्क डन? सोचो। What will be work done due to friction in horizontal track or surface? यहाँ पे वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन कितना होगा? लास्ट लेक्चर में सिखाया था, फ्रिक्शन में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन में माइनस म्यू के इंटू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट, माइनस म्यू के एन। हॉरिजॉन्टल सरफेस में एन का वैल्यू क्या है? mg इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है 500, सॉरी 50 मिनट, सो टोटल हो गया माइनस 500 म्यू के इंटू एम। दिस इज वर्क डन ड्यू टू फ्रिक्शन। हेलो, Yes, sir. so total work done, sum of all work done, that is 80 m minus 500 mu k into m is equal to change in kinetic energy. Final kinetic energy 0, initial 0. That is 80 m is equal to 500 mu k into m. mm gets cancelled. Mu k is equal to 8 upon 50, 100 upon 2, 0.16. So mu k का वैल्यू हो गया 0.16। Is it clear? Yes, sir. सर स्पीड नेगेटिव आएगी ना? स्पीड कैसे नेगेटिव आएगी बेटा? कुछ भी कर रहे हो। यहां से यहां वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? mgh कितना डाउन है? 20, बस। तो ये हो गया, कितना हो गया? 5 to the 10, 1000 जूल्स हो गया। हाफ 5 into v square minus 0, ये हो गया is equal to 1000. So v square is 2000 upon 5, 400. So it's root 400, 20 meter per second. That's it.
नहीं समझा? समझा? Yes, sir. हाँ, ओके ना। अब स्प्रिंग कितना कंप्रेस होगा? 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया है। फोर्स कांस्टेंट 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर दिया। यू हैव टू फाइंड द टोटल compression, मतलब maximum compression in the spring. Find the maximum compression in the spring. इसमें मतलब कैसे? नहीं, या तो मेरे साइड नेटवर्क की इश्यू है या तुम्हारे साइड आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। ओके सी, यहां से स्टार्ट किया, यहाँ काइनेटिक एनर्जी 0, उसको कॉम्प्रेस, जब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन आया वहां पे भी काइनेटिक एनर्जी 0। तो यहां से यहां तक दो वर्क डन है। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी इज व्हाट? एम जी H, height is 20 meters. So this is 1000 joules. Work done due to gravity is 1000 joules. Then work done due to spring is there. Work done due to spring is half K. That is Newton per centimeter. You have to convert it into meter. So into 100 again. Newton per meter. Into x1 square. Initially there is no compression, minus maximum compression is x. So work done due to spring is this. Now this plus this should be equal to 0. Work done due to gravity plus work done due to spring is 0. Why? Sum of all work done is change in kinetic energy. Now since there is no change in kinetic energy, sum of the work done should be 0. Right? Yes. No. No. So ये दोनों इक्वेटी कर दो. 1000 joules is equal to half 10,000 into x square. X square. So ये हो गया 1000 cancel. X square is equal to 0.2. X is equal to root of 0.2. That is 0.45 na? 448 something. 45 let us assume. 0.45 meter. That is 45 centimeter. Approximately 45 centimeters. That's the answer. Hello. Yes, sir. ये हो गया आंसर, राइट? ओके, रब कर दूं? ओके, सपोज एक क्वेश्चन है, कैलकुलेशन नहीं इसमें, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन. Suppose there are two tracks identical in all respects except that there is a pit. This is track 1, this is track 2. They are identical in all respects. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक identical है, यहाँ से यहाँ identical है, right? Yes, sir. समझा? हाँ sir. So the two tracks are identical in all respects except for this pit. यहाँ पे एक additional pit है. Now, suppose a block is released from this point. At the same time, the block is released from this point. Both the blocks travel through this track, frictionless है, दोनों में friction नहीं है, and reach this point. In which case, it will take lesser time to reach the end of the track. So second one. Second वाले में कम टाइम लगेगा.
हाँ सर, सॉरी, सेकंड वाले में ज़्यादा टाइम लगेगा और फर्स्ट वाले में कम टाइम। ओके, एनी अदर आंसर? इज एवरीवन कन्विंस्ड सेकंड वाले में ज्यादा टाइम लगेगा? Yes, sir. ओके, लेट्स सी, मतलब समझते पहले आपने ऐसा क्यों बोला कि सेकंड वाले में ज्यादा लगेगा? क्यों ज्यादा टाइम लगेगा सेकंड वाले में? क्या सोच के बोला आपने? गिव रीजन। सेकंड वाले में पहले तो वो नीचे जाएगा तब थोड़ा उसका स्पीड इंक्रीज होगा, जब वो नीचे फॉल डाउन करेगा वो। हाँ, उसके अच्छी बाद बात है, वापस स्पीड। उसको वो ऊपर जाते वक्त स्पीड डिक्रीज होती है, तो उसकी वजह से वो डिस्टेंस कवर करने में उसका टाइम ज़्यादा जाएगा। ज्यादा गया या कम गया? वो डिस्टेंस में उसकी स्पीड कम थी, ज्यादा थी? सर, जैसे नीचे जब गिर रहा है तब तो स्पीड ज़्यादा होगी, बट बाद में जो इस साइड जा रहा है ना, तो उसको ऊपर चढ़ना पड़ रहा है ना। हाँ, ऊपर चढ़ना पड़ेगा, तो ऊपर चढ़ने के बाद स्पीड कितनी हो जाएगी? इसको और बड़ा कर देता हूँ, यहाँ ला देता हूँ, ठीक? स्पीड कितनी हो जाएगी? यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे भी वही स्पीड होगी, यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे भी वही स्पीड होगी, यहाँ पे जो स्पीड है यहाँ पे भी वही स्पीड होगी। यहाँ से आने में सेम टाइम लगा। हाँ सर। अब टेक्निकली देखा जाए तो ये फॉल मुझे बताना चाहिए, दिस इज नेग्लिजिबल, दिस फॉल इज, दिस इज वेरी स्मॉल, यू कैन नेग्लेक्ट। लेकिन यहाँ पे उसकी स्पीड, इसकी स्पीड और यहाँ पे स्पीड किसकी फर्क है? इस पॉइंट पे दोनों की स्पीड किसकी ज्यादा है? यहाँ पे 1 की 2 की? सर, 2 की। 2 की स्पीड ज्यादा है यहाँ पे, स्पीड ऑफ सेकेंड वन इज मोर देन दिस वन। यहाँ पे किसकी स्पीड ज्यादा है इस पॉइंट पे? ऊपर वाले की। कैसे ये पॉइंट पे? अब उस वाले पॉइंट पे नीचे वाला तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है ना। चलो ठीक है, यहाँ पे किसकी स्पीड ज्यादा है? सर, 1 की। दोनों की इक्वल है। इतने पोर्शन में इसकी स्पीड ज्यादा है, बाकी हर जगह दोनों की स्पीड सेम होगी। मैंने बोला ना, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, दोनों में सेम फॉल आ रहा है। इसमें भी उतना ही फॉल है। आप वर्क एनर्जी लगाओ ना, यहाँ पे जो स्पीड है उस यहाँ पे 0 है, तो इस पॉइंट पे जो स्पीड होगी यहाँ पे भी तो वही स्पीड होगी ना, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट, सब में सेम है। फॉल दोनों में सेम दिखा रहा है। हाँ नहीं सर। समझा? स्टार्टिंग सर। में यहाँ तक दोनों साथ में आएंगे, यहाँ स्पीड बढ़ जाएगी, फिर दोनों साथ में आएंगे। तो ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन यहाँ से यहाँ, ये पोर्शन उसने क्या किया? ज्यादा स्पीड से कवर किया। दिस पोर्शन इज कवर्ड विथ अ ग्रेटर स्पीड। नहीं नहीं सर, कैसे? खुद तुमने बोला यहाँ पे स्पीड उसकी ज्यादा होगी, इस वाले ऑब्जेक्ट की, सेकेंड वाले की। हाँ सर, वहां पे होगी, उसके बाद जब वो वापस उसको क्लाइम करा तब तो कम क्लाइम होगी कर ना। रहा है, हाँ, तो यहाँ पे दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी ना। हाँ सर। फिर यहाँ से यहाँ तक भी स्पीड सेम है, यहाँ से यहाँ तक स्पीड सेम है, यहाँ पे इतने पोर्शन में इसकी स्पीड ज्यादा है, तो किसको कम टाइम लगेगा? सेकंड वन को। सेकेंड वन को ज्यादा लगेगा। आप उसमें दिमाग मत लगाओ कि जो ऊपर चढ़ते वक्त उसकी स्पीड कम हो रही थी, भाई कुछ भी रहे, इससे तो ज्यादा ही है ना यहाँ पे भी, और यहाँ आते आते दोनों की बराबर होगी। ऐसे चलेंगे, ऐसे 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 साथ में, फिर ये स्पीड लेके ऐसे आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। So who takes lesser time? The second one takes lesser time. So time taken by the second object is lesser than the first one. Right? See, work kinetic energy लगा लो आप, तो स्टार्टिंग और एंड में तो सबकी स्पीड सेम है। बीच में एक जो पोर्शन है जहां पे वो नीचे था, हाँ, जहां पे उसका लेवल नीचे चला गया, वहां पे उसकी स्पीड ज्यादा होगी। राइट? तो इतना पोर्शन उसने ज्यादा स्पीड से कवर किया, तो डिस्टेंस ट्रेवल वुड बी लेसर। राइट? यस सर। ओके। See, there is a block of mass 10 kg is pulled up
the hill by a force which always acts tangential to the track, हमेशा tangent to the track, ऐसे जैसे ऐसा नहीं है कि मैं खींच रहा हूँ ऐसा हॉरिजॉन्टली, जैसे जैसे ट्रैक चेंज हो रहा है वैसे वैसे फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, राइट? तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज आर इन द डायरेक्शन, यू कैन से, राइट? समझा ना? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज 0.1. This is 20, this is 10. You have to find work done by force, work done by external applied force, given it always acts along the tangent and speed of the object remains constant. So speed चेंज नहीं हो रही है, मतलब काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग और एंड पे 0 है। क्या बताना है आपको? आपको बताना है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स। क्या दिया हुआ है? फोर्स हमेशा टैंजेंट के अलोंग लगता है, फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द टैंजेंट एंड यस, इतना है। तो अभी आपको वर्क डन बाय ये निकालना, क्या? एक्सटर्नल फोर्स। समझा क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। चलो ये क्वेश्चन आप एज अ होमवर्क करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लो, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आप ट्राई करो। हिंट चाहे तो मैं देता हूँ, 3 फोर्सेस का वर्क डन रोल में है। काइनेटिक एनर्जी तो स्टार्टिंग में भी 0, मतलब सेम है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 0। बाकी 3 फोर्सेस का वर्क डन आपको दिमाग लगाना है क्या होगा, और उनको सम करके 0 से इक्वेट करना। ओके, चलो स्टार्ट।